Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पुलिस चौकी के पास ही होता है अंतर्राज्यीय स्तर का बड़ा जुआ। रोज लगते हैं लाखों रुपए की हार जीत के दांव, बर्बाद हो रहे हैं लोग। धौलपुर जिले की मनिया थाना इलाके की बरेठा पुलिस चौकी के पास स्थित गांव बूचा का पुरा के पास खेतों में अंतर्राज्यीय स्तर का बड़ा जुआ होता है। यहां रोज जुए का फड़ सजता है, जहां जुआरी लाखों रुपए की हार जीत के दांव लगाते हैं, जिससे युवा बर्बाद हो रहा है। अवैध जुए के इस कारोबार का एक वीडियो फर्स्ट ट्रैक चैनल के हाथ लगा है, जो 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यहां धौलपुर जिले के अलावा उत्तर प्रदेश के आगरा और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से भी बड़ी संख्या में जुआरी जुआ खेलने आते हैं, जहां रोज लाखों रुपए का जुआ होता है। खास बात यह है कि जिस स्थान पर यह जुआ होता है वह पुलिस चौकी से ज्यादा दूर नहीं है। उसके बाद भी पुलिस इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है। हालांकि पूर्व में मनिया थाना पुलिस ने अवैध जुए के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस इलाके में जुए का अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बार बार जुआरी स्थान बदलकर जुआ खेलते हैं, लेकिन ये तो पुलिस चौकी के पास हो रहा है, जिससे युवा वर्ग बर्बाद हो रहा है। जुए का ये अवैध कारोबार संगठित तरीके से होता है, जिसमें कुछ लोग मौके पर बैठकर लोगों को काफी महंगी ब्याज पर उधार पैसे देते हैं और जुआ खिलवाते हैं। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के खिलाफ भाजपा ने लिया एक्शन। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धौलपुर विधायक शोभा रानी के खिलाफ बीजेपी का एक और एक्शन। पार्टी से निष्कासन के बाद विधानसभा में संबद्धता खत्म करने के लिए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने स्पीकर सीपी जोशी को लिखा पत्र। शोभा रानी की बीजेपी से संबद्धता खत्म करने की दी जानकारी। बीजेपी विधायकों की सूची से शोभा रानी का नाम हटाने का किया आग्रह। जिले को पर्यटन के मानचित्र पर हर तरह से उभारा जाए, सभापति खुशबू सिंह। सभापति ने किया चंबल सफारी बोट का उद्घाटन। नगर परिषद धौलपुर की ओर से बुधवार को चंबल सफारी बोट का विधिवत उद्घाटन पूजा अर्चना के साथ नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह एवं आयुक्त लजपाल सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि धौलपुर चंबल सफारी का आनंद ही कुछ अलग है। पर्यटक स्थलों में चंबल सफारी सबसे अलग ही पहचान रखती है। सभापति सिंह ने कहा कि धौलपुर जिले में पर्यटक स्थलों की भरमार है। धौलपुर का नाम पर्यटन स्थल के मानचित्र पर चंबल सफारी से भी है। नगर परिषद की ये कोशिश है कि धौलपुर जिले को पर्यटन के मानचित्र पर हर तरह से उभारा जाए। नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह ने कहा कि नगर परिषद आगे भी कुछ कार्य ऐसे करेगी जिससे सैलानी अधिक से अधिक आकर्षित होंगे। इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच चंबल सफारी के लिए नाव को चंबल में उतारा गया और सभी ने नाव में बैठकर सफारी का आनंद लिया। इस मौके पर अधिशासी अभियंता होतीलाल मीणा, पार्षद शहनशाह तोमर, फारूक आजाद उस्मानी, तेताल सिंह, सद्दाम, रामावतार, वीरो, श्यामवीर सहित अन्य पार्षदगण, नगर परिषद कर्मचारी आदि मौजूद रहे।
युवक ने फांसी का फंदा लगाकर की जीवन लीला समाप्त। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव रंजितपुरा में बीती रात को 33 वर्षीय युवक ने अपने ही गमछा से फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। जैसे ही परिजनों को घटना का पता लगा तो भौचक्के रह गए और आनन फानन में शव को फंदे से नीचे उतारकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसई नवाब पर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिस पर परिजन मृतक राजेश को रात्रि के समय वापस घर ले गए। बुधवार सुबह घटना की सूचना मिलते ही तत्काल कोलारी थाना प्रभारी नरेश पोसवाल, बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी राजवीर मीणा पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर बसई नवाब अस्पताल की मोर्चरी में ले जाया गया, जहां परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर दाह संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार राजेश पुत्र रूप सिंह कुशवाहा निवासी रंजितपुरा थाना कोलारी की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलने से मौत होना बताया गया है। मृतक राजेश के भाई ब्रजेश कुशवाहा की ओर से पुलिस में दी गई तहरीर में बताया गया है कि कमरे के अंदर दीवार के सहारे कुंदे में ही अपने ही गमछे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की ओर से तहरीर के आधार पर मर्ग दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल। हमारे यहाँ बेहतर गुणवत्ता, पूर्ण शिक्षा, आधुनिक एवं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, अनुशासित वातावरण की सुविधा। शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल में केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार भी पैदा किए जाते हैं, बल्कि संस्कारवान प्रगतिशील बच्चों के साथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करना है। धौलपुर जिले में केवल हम ही हैं कई वर्षों से लगातार मेरिट देने वाले शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। 3 जुलाई को 12th में 90%, 10th में 80% एवं 8th में ए ग्रेड वाले छात्रों को तथा जिले के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को शारदे विद्यापीठ एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय करेगा सम्मानित। 10th में 90% से अधिक और 8th में ए ग्रेड वाले छात्रों की शिक्षा निशुल्क। एडमिशन ओपन। शारदे विद्यापीठ, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। व्यवस्थापक संग्राम पंडित, प्रिंसिपल डीडी चौधरी, अनुशासन प्रभारी प्रदीप गुधैनिया। धौलपुर शहर में ब्रांडेड और सुंदर कपड़ों का एकमात्र शोरूम, जहां आपको मिलेंगे पीटर इंग्लैंड, ली कूपर, ली, मुफ्ती, किलर, पार्क एवेन्यू आदि देश के नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित कीमत पर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। एडिडास, नाइक व पूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। दो बाइकों की भिड़ंत में एक युवक की मौत, एक घायल। ससुराल जा रहा था मृतक। सदर थाना क्षेत्र धौलपुर में बुधवार शाम को राजाखेड़ा रोड स्थित वरेह मोरी गांव के पास से 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। हादसे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि सैफू थाना क्षेत्र के राजोरा गांव का रहने वाला युवक पुष्पेंद्र पुत्र गोकुल उम्र 26 साल अपने भतीजे ओमकार पुत्र गंगाराम उम्र 10 साल को बाइक पर अपनी ससुराल अतरौली छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान बरेह मोरी गांव पर सामने से आती बाइक से उसकी बाइक भिड़ गई, जिससे बाइक पर सवार युवक पुष्पेंद्र और भतीजा ओमकार घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस के साथ पुष्पेंद्र के ससुराल पक्ष को दे दी।
सूचना पर अतरौली गांव से मौके पर पहुंचे ग्रामीण दोनों को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने पुष्पेंद्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए मासूम ओमकार का ट्रॉमा वार्ड में उपचार किया जा रहा है। मृतक के परिजनों ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसके साले का लड़का ओमकार दवाई लेकर अपनी बुआ के पास रहने के लिए गया था, जिसे छोड़ने के लिए बुधवार शाम को पुष्पेंद्र अपनी ससुराल जा रहा था, जहां रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गया। पूरे मामले में अस्पताल पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जिसका गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वहीं पुलिस हादसे के वक्त मौजूद दूसरी बाइक की तलाश में जुटी हुई है। खिलाड़ी खेलों में बनाए बेहतर भविष्य, टीआई यशपाल सिंह। 6A साइड धौलपुर हॉकी लीग का हुआ प्रारंभ। इंदिरा गांधी स्टेडियम धौलपुर में पूर्व हॉकी खिलाड़ी द्वारा 6A साइड धौलपुर हॉकी लीग का प्रारंभ बुधवार को किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यातायात पुलिस धौलपुर के प्रभारी यशपाल सिंह रहे। इस अवसर पर यशपाल सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए कहा कि खिलाड़ी खेलों में बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। सरकार ने खिलाड़ियों के लिए ढेरों योजनाएं चलाई हैं, जिसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि खेलों से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्रदान होती है और जीवन यापन का भी एक अच्छा जरिया बन सकता है। इसलिए खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ अपने खेलों पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी अजय बघेल ने लीग का परिचय देते हुए बताया कि लीग में 5 टीमें भाग ले रही हैं और ओलंपिक दिवस को लेकर धौलपुर हॉकी लीग का आयोजन कराया जा रहा है। इस अवसर पर पूर्व खिलाड़ी कोच, जिला हॉकी संघ के सचिव रणवीर सिंह परमार, कोषाध्यक्ष विजय दिवाकर, अजय गुर्जर, योगेश थापा, अमन शर्मा, पप्पू आदि उपस्थित रहे। लीग में धौलपुर रॉयल, मचकुंड रॉयल, तालाबशाही रॉयल, शेरगढ़ किला रॉयल्स व चंबल रॉयल की टीम ने भाग लिया। उद्घाटन मैच धौलपुर रॉयल व चंबल रॉयल के मध्य खेला गया, जिसमें धौलपुर रॉयल 4-0 से विजयी रही और मैच के निर्णायक योगेश शर्मा व चिराग शर्मा रहे। सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला अस्पताल के पीछे धौलपुर में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं का माला पहनाकर सम्मान किया गया। स्कूल प्रिंसिपल कांता मल्होत्रा ने बताया कि 12वीं कला वर्ग में मुस्कान ने 77% व फारिया ने 78% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इसी प्रकार 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रशांत शर्मा ने 90.67%, अब्दुल रसद ने 90%, रिमसा व महरीन ने 89.99% अंक, महेश गुर्जर व राहुल ने 86%, रिमीशा व्यास व तौफीन ने 85% अंक हासिल किए हैं। इसके अलावा अन्य कई छात्र छात्राओं ने भी अच्छे अंकों के साथ 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा पास की है। विद्यालय के संचालक अशोक मल्होत्रा ने बताया कि अच्छे प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं को माला पहनाकर स्कूल परिसर में स्वागत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के अशोक मल्होत्रा, कांता मल्होत्रा, उषा गुप्ता, सचिन जैन, विवेक शर्मा, सुनीता शर्मा, मुस्कान, हरिचंद्र, सुराजुद्दीन काजी, अनम, ताहिरा, रौनक, सुनैना, सलीम, इरम, रीता गुप्ता, सरोज कंचन, रजनी, मंजू गुप्ता, अर्चना शर्मा, वसीम खान आदि विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा कोटा में प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग होंगे मुख्य अतिथि।
अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा भारतवर्ष में निकाली जा रही माता आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा का भव्य कार्यक्रम गुरुवार को हाड़ौती के कोटा जिले में आयोजित होगा। यात्रा में सम्मेलन के पूर्वी राजस्थान के धौलपुर निवासी प्रदेश अध्यक्ष गिरीश कुमार गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामगोपाल अग्रवाल जिला अध्यक्ष कोटा करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अशोक गर्ग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दामोदर लाल अग्रवाल प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष हेमराज जिंदल, युवा प्रदेश अध्यक्ष सन्मिति हरकारा, प्रदेश युवा उपाध्यक्ष राजेश कुमार गर्ग रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष गिरीश कुमार गर्ग ने बताया कि अग्रवंश की जन्म स्थली अग्रोहा धाम हरियाणा से 18 रथों में सवार होकर कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रही है। ये यात्राएं पिछली दीपावली से विधि विधान से पूजन होकर निकाली जा रही है। राजस्थान में यह यात्रा पूर्वी राजस्थान के सिंह द्वार रणछोड़ नगरी धौलपुर से 19 दिसंबर 2021 सोमवार को प्रारंभ होकर विभिन्न शहरों, गांवों, कई जिलों में भ्रमण करते हुए कोटा जिला में 20 जून 2022 को पहुंची है। इसके बाद बूंदी जिले में प्रवेश कर जिले के सभी नगर ग्रामों में भ्रमण करते हुए आगे जाएगी। जिला स्तरीय कार्यक्रम कोटा नगर में होगा। वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा प्रताप नगर गौशाला धौलपुर सिकर पैटर्न पर संचालित कक्षा नर्सरी से 12वीं तक जिले का एकमात्र हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम शिक्षण संस्थान। संकाय जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग। विशेषताएं योग्य एवं अनुभवी एवं विद्वान शिक्षकों की सशक्त टीम। स्कूल व कोचिंग की सुविधा एक ही जगह। हिंदी माध्यम के साथ अंग्रेजी माध्यम का भी परिणाम जिले में सर्वश्रेष्ठ। वनस्थली के छात्र जो बने जिला टॉपर। 12वीं विज्ञान वर्ग में अनिल प्रजापति हिंदी माध्यम 97%, सुमाइल खान हिंदी माध्यम में 96.40%, अंकित सिंह इंग्लिश मीडियम 97%, 12वीं कला वर्ग में विकास परमार हिंदी माध्यम 97.20%, मोहित मुदगल इंग्लिश मीडियम 96%, सान्या शर्मा 10वीं में 95.17%, 12वीं विज्ञान वर्ग में 35 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक, कला वर्ग में 20 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। 10वीं कक्षा में 20 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। सिकर पैटर्न पर वनस्थली स्कूल में ही, तो फिर जयपुर कोटा सिकर ही क्यों, वनस्थली क्यों नहीं। संपर्क करें राजकुमार तोमर संचालक, हरिओम तोमर व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह प्रधानाचार्य। फर्नीचर पर धौलपुर जिले में पहली बार विशेष छूट। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिसर फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम व सागवान का फर्नीचर आगरा व ग्वालियर से भी सस्ता होलसेल रेट पर हमारे यहाँ मिलता है। माल पसंद आने की व घुन की गारंटी। कोरफोम गद्दों के भी डिस्ट्रीब्यूटर। कोई भी पुराना गद्दा लाओ और नया ले जाओ, एक बार जरूर पधारें। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, पता वैल्यू प्लस बिल्डिंग के ऊपर 132 kb, बिजली घर के सामने, वाड़ी रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले के कई इलाकों में गुरुवार को 2 घंटे बंद रहेगी बिजली। विद्युत निगम धौलपुर के अधिशासी अभियंता सोन सिंह मीणा ने बताया कि 220 kV GSS धौलपुर पर अति आवश्यक रखरखाव कार्य होने के कारण 23 जून गुरुवार को 132 kV GSS वीको के 33 kV कोलारी तथा 132 kV GSS मनिया के 33 kV बकचोली फीडर की विद्युत आपूर्ति सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी। इसी प्रकार 132 kV GSS मरेना के 33 kV जाटोली, मड़ाभाव एवं जसमपुरा फीडरों तथा 132 kV GSS राजाखेड़ा के 33 kV नदोरा, नागर, मरेना फीडर की विद्युत आपूर्ति सुबह 8 बजे से 10 बजे तक बंद रहेगी।
इसी प्रकार 132 केवी जीएसएस बाड़ी के 33 केवी रामसागर एवं मसूरा तथा 132 केवी जीएसएस बसेड़ी के 33 केवी कंचनपुर एवं नादनपुर फीडरों की विद्युत आपूर्ति सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, 133 केवी जीएसएस सरमथुरा के 33 केवी बड़ा गांव एवं बरौली फीडर की विद्युत आपूर्ति सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, 220 केवी जीएसएस धौलपुर के 33 केवी सेपो एवं बसईडांग फीडरों की विद्युत आपूर्ति सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बंद रहेगी। 9 मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को की गई कुल 9 लाख की सहायता राशि स्वीकृत। उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार बाड़ी बसेड़ी मनिया एवं राजाखेड़ा से प्राप्त सहायता प्रस्ताव के अनुसार सड़क, सीवर लाइन एवं नहर दुर्घटना में 9 मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 9 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। कार्यवाहक जिला कलेक्टर धौलपुर सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि प्राप्त सहायता प्रस्ताव में बसेड़ी उपखंड के गुड्डी पत्नी हरिविलास ठाकुर निवासी खरकपुरा के आश्रित पति हरिविलास, उपखंड बाड़ी के रिंकू पुत्र गुलाब सिंह कुशवाहा निवासी बदरेठा की आश्रित मां रामरती, उपखंड राजाखेड़ा के ठाकुरदास पुत्र अशोक त्यागी निवासी अजीतपुरा की आश्रित पत्नी आरती, रामावतार पुत्र रामदीन भगेला निवासी श्रीनगर की आश्रित पत्नी शिलेश देवी, सनी पुत्र पंचम सिंह लोधी निवासी दिहोली के आश्रित पिता पंचम सिंह, शिवा पुत्र पंचम सिंह लोधी निवासी दिहोली के आश्रित पिता पंचम सिंह एवं लल्लू दास पुत्र करण सिंह खटिक निवासी बाहरी का पुरा की आश्रित पत्नी सुधा तथा तहसील मनिया के दिनेश चंद्र पुत्र राम नारायण ब्राह्मण निवासी कैलाशपुरा की आश्रित पत्नी रजनी एवं सुनील पुत्र पप्पू कुशवाहा निवासी कलुआपुरा की आश्रित पत्नी तुलसा, प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। एसबीआई बैंक के मुख्य प्रबंधक विचित्र कुमार शर्मा को दी विदाई। कचहरी परिसर धौलपुर में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत विचित्र कुमार का स्थानांतरण बैंक द्वारा किया गया है। स्थानांतरित बैंक अधिकारी अपना निर्धारित कार्यकाल धौलपुर शाखा में पूर्ण कर चुके हैं। इस अवसर पर बैंक कर्मचारियों, गणमान्य जनों और बैंक के सम्मानित ग्राहकों ने शर्मा का विदाई स्वागत किया। सभी ग्राहकों ने शर्मा द्वारा शाखा के व्यवसाय में वृद्धि और ग्राहकों को उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाएं देने के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की। शर्मा ने भारतीय स्टेट बैंक के धौलपुर जिला समन्वयक के रूप में कार्य करते हुए प्रशासनिक इकाइयों के साथ कुशल सामंजस्य बनाकर धौलपुर जिले के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। शर्मा के स्थान पर मुरारीलाल मीणा ने कार्यभार संभाल लिया है, जिनका भी माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान एसके पांडे शाखा प्रबंधक, एडीबी शाखा आरएस जादौन, आरएमआरओ भावना शर्मा उप प्रबंधक, जितेश गर्ग आदि उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में बजरंग दल का किया गया विस्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में बजरंग दल के संयोजक भूरा पहलवान के तत्वाधान में नेवी पब्लिक स्कूल में मंगलवार शाम को बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बजरंग दल का विस्तार जयपुर में लगे विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 10 दिवसीय वर्ग में बाड़ी से विहिप पदाधिकारी पहुंचे। अलवर के खेरथल में 7 दिवसीय मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी बहनों के वर्ग में बाड़ी प्रखंड से 2 बहनों ने भाग लिया। उनका सम्मान करना आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसको लेकर एक अभिनंदन समारोह बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता दारा सिंह पचौरी एवं संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष महेश भटेले ने की।
बैठक में मुख्य अतिथि विहिप के जिला मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पारासर, जिला उपाध्यक्ष वैद गिरीश शर्मा, जिला सेवा प्रमुख सुरेश चंद गोयल रहे। बैठक में सर्वप्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भगवान के समक्ष जिला उपाध्यक्ष वैद गिरीश शर्मा के मुखारविंद द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ दीप प्रज्वलन कर बैठक आरंभ हुई। एक दो छात्रों के अच्छे प्रतिशत देखकर भ्रमित न हो अभिभावक। देखे पूरा परीक्षा परिणाम। धौलपुर में गोविंद पब्लिक स्कूल ही है श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय, जिसके अधिकांश छात्र छात्राओं के विज्ञान और वाणिज्य वर्ग में 80% से अधिक अंक, कई के 90% से भी अधिक अंक। विज्ञान वर्ग में उमेश मीणा ने 95%, श्वेता त्यागी 93, गुंजन पाठक, देवांश रावत के 92, वाणिज्य वर्ग में श्रेयांश जैन ने 91, हिमांशु जैन ने 86, कृतिका जैन ने 83.40% अंक प्राप्त किए हैं। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए गोविंद पब्लिक स्कूल में ही प्रवेश करवाएं। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय विज्ञान और वाणिज्य वर्ग और कला वर्ग, अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों माध्यमों में अलग अलग संचालित। सुविधाएं: विशाल विद्यालय भवन, बस सुविधा, सबसे बड़ी प्रयोगशाला, हॉस्टल की सुविधा आदि उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ गोविंद पब्लिक स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय, पता ग्रोथ सेंटर रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर कल्याण शर्मा। अब प्रत्येक एंड्रॉयड मोबाइल की खरीद पर पाएं निश्चित आकर्षक उपहार। आधार कार्ड लाओ और नया मोबाइल ले जाओ, वो भी आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, वनप्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, इन्फिनिक्स आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा पावर बैंक, ब्लूटूथ सहित सभी प्रकार की मोबाइल की एसेसरीज भी मिलती हैं। एक बार जरूर पधारें श्री राम मोबाइल, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। सहायक कृषि अधिकारी ने किया खाद बीज की दुकानों का निरीक्षण। सहायक कृषि अधिकारी सरमथुरा पिंटूलाल मीना ने कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सरमथुरा क्षेत्र के बड़ा गांव में खाद बीज की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां उपस्थित किसानों को खाद बीज एवं दवाइयों का पक्के बिल लेने के लिए समझाया। उन्होंने बताया कि यदि किसान बीज लेकर जाता है, उसमें अंकुरण नहीं होता या सिट्टा नहीं आता या फिजिकल एवं जेनेटिकल कोई समस्या आती है तो आप संबंधित बीज कंपनी एवं डीलर से बिल लेकर बात कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर क्लेम भी कर सकते हैं। यदि आप कृषि विभाग या कंज्यूमर केयर में जाते हैं तो भी आपको उसका लाभ मिलेगा। इस दौरान किसानों ने कहा कि हम आगे से बीज खरीदते समय बिल अवश्य लेंगे। वहीं सभी खाद बीज विक्रेता डीलर्स को सख्त हिदायत दी है कि यदि किसी भी डीलर ने बिल काटने से मना किया या बिल के बिना बेचा तो सख्त विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। राष्ट्र उत्थान के लिए जीवन भर समर्पित रहे सुंदर सिंह भंडारी। भाजपा ने किया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर द्वारा जिला कार्यालय पर भाजपा के वरिष्ठ नेता, जनसंघ के संस्थापक सदस्य सुंदर सिंह भंडारी के बलिदान दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों सुंदर सिंह भंडारी के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जिला भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री व पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुंदर सिंह भंडारी जी के जीवन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि स्वयं को तिल तिल जलाकर कैसे राष्ट्र, संघ और विचारधारा की सेवा की जाती है। सुंदर सिंह भंडारी का तपस्वी जीवन इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया ने कहा कि भंडारी ने अपने संगठन, कौशल और पुरुषार्थ से भाजपा को गांव-गांव तक सशक्त करने में अद्भुत योगदान दिया। विधानसभा बाड़ी सह प्रभारी जयवीर पोसवाल ने कहा, सुंदर सिंह भंडारी संघ के प्रचारक रहते हुए विभाजन के दौरान
राजस्थान बॉर्डर से आ रहे सिंध पाकिस्तान से प्रताड़ित हिंदुओं को व्यवस्थित रूप से बसाने और भोजन से लेकर उन्हें उपयुक्त जगह तक भिजवाने का प्रबंध करने में भंडारी और उनके साथ संघ के अनेकों स्वयंसेवकों का कार्य अविस्मरणीय है। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद धौलपुर कुक्कू शर्मा, जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर, कार्यालय प्रभारी ब्रजमोहन शर्मा, मंडल प्रभारी मांगरोल विजय त्यागी, जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, कार्यालय मंत्री नंद किशोर शुक्ला, आईटी प्रभारी हरेंद्र सिंह राव, युवा मोर्चा कार्यालय प्रभारी अनमोल बंसल, सोशल मीडिया जिला संयोजक ऋतिक वर्मा, बहादुर सिंह आदि कार्यकर्ता श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ बसपा ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी। बहुजन समाज पार्टी धौलपुर द्वारा आज बुधवार को धौलपुर शहर के एक निजी मैरिज होम में विधानसभा क्षेत्र धौलपुर के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें वक्ताओं ने विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी शुरू कर देने की बात कही। कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत में जिला प्रभारियों सहित विधानसभा पदाधिकारियों ने अतिथियों को 51 किलो की माला पहनाकर चुनाव चिन्ह हाथी भेंट कर स्वागत किया। धौलपुर विधानसभा में बूथ स्तर के संगठन की समीक्षा प्रदेश अध्यक्ष बाबा ने की, क्योंकि संगठन ही बसपा की सेना है। भगवान सिंह बाबा ने कहा कि बसपा राजस्थान में पूरी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मगर 7 सीटों को टारगेट कर जीतने के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। सम्मेलन के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने कहा कि धौलपुर की जनता ने विधायक जिताया, मगर उसने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। आने वाले 2023 के विधानसभा चुनावों में इन 6 विधायकों को किसी को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। रामजी गौतम सांसद ने कहा कि अब की बार बसपा सेना तैयार हो जाओ, बसपा का झंडा और डंडा मजबूत कर लीजिए। प्रत्येक बूथ स्तर पर बसपा की सेना की तैयारी में जुट जाइए। विशिष्ट अतिथि प्रदेश प्रभारी सुदेश आर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनने पर काफी विकास कार्य किए। इस अवसर पर कर्ण सिंह भंडारी प्रदेश महासचिव, मोहन सिंह गुर्जर प्रदेश महासचिव, जिला प्रभारी हरिओम सोराना, ब्रजेश सोनी, अजय कुमार जिला महासचिव आदि उपस्थित रहे। अग्निवीर योजना को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में तैयारियों में जुटे युवा। मोदी सरकार द्वारा लाई गई अग्निवीर योजना का जहां देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र के युवा अपनी तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेपू तहसील के परुआ गांव की, जहां 4 साल पूर्व से तैयारी कर रहे दर्जनों युवा अपनी तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। युवाओं का कहना है कि देश सेवा का मौका 4 साल मिले या आजीवन हमारे लिए पर्याप्त है। सरकार द्वारा लाई गई योजना देश हित में है। अग्निवीर योजना के माध्यम से देश सैन्य दृष्टि से मजबूत होगा। युवाओं की मांग है सरकार जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कराए। पोस्ट जिला धौलपुर। हम ये सब युवा इंडियन आर्मी की भर्ती देख रहे हैं। इनको 4 से 5 साल हो गई। अब तक सरकार ने जो टीओडी का जो फैसला लिया है वो सरकार के हित में, और इससे कोई युवाओं को कोई इसमें रोष नहीं है। हमारे गांव के युवाओं को देखने में उसका रोष नहीं है। ये आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये मोदी के टीओडी के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया है इन्होंने। ये उनके समर्थन करते हैं मोदी जी का। क्या नाम है आपका? श्याम परमार, गांव परुआ है। कनिष्ठ सहायकों को ग्राम विकास अधिकारी का चार्ज देने पर जताया ऐतराज। उपशाखा पंचायत समिति बाड़ी में ग्राम विकास अधिकारी संघ के चुनाव संपन्न। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की उपशाखा बाड़ी के चुनाव अधिकारी राम गोपाल जाट व पर्यवेक्षक महेश सोनी की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें राम लखन मीणा को
ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। वहीं कुसुमलता मीणा उपाध्यक्ष, चौप सिंह राजावत महामंत्री, राम लखन प्रथम कोषाध्यक्ष, ब्रज किशोर शर्मा जिला प्रतिनिधि, मोहन सिंह संयुक्त मंत्री, रमेश चंद्र मीणा मीडिया प्रभारी, शिवदयाल मीणा को संरक्षक निर्विरोध तरीके से बनाया गया। लगातार तीसरी बार रामलखन मीणा के ब्लॉक अध्यक्ष एवं चौप सिंह राजावत के नियुक्त होने पर संगठन पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं दी। महेश सोनी जिला कोषाध्यक्ष ने सभी ग्राम विकास अधिकारियों से अपील की कि वे वार्षिक अनुदान एवं जयपुर में संगठन के भवन निर्माण के लिए सहयोग राशि शीघ्र जमा कराएं। इसी के तहत मौके पर ही बाड़ी ब्लॉक ई सहयोग राशि 2,69,000 का चेक जिला कार्यकारिणी को सुपुर्द किया गया। इस मौके पर प्रदेश संयुक्त मंत्री के तोमर, जिला अध्यक्ष श्रीभान सिंह गुर्जर, राम मोहन शुक्ला, जगदीश शर्मा खानपुर एवं ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष श्रीभान सिंह गुर्जर ने कहा कि कुछ पंचायत समितियों में विकास अधिकारी ने नियमों की धज्जियां उड़ाकर ग्राम विकास अधिकारी के स्थान पर कनिष्ठ सहायकों को ग्राम पंचायत का ग्राम विकास अधिकारी का चार्ज देने के आदेश कर दिए हैं। ग्राम विकास अधिकारी संगठन इसकी घोर निंदा करता है और आंदोलन के जरिए कड़े कदम उठाने का संदेश दिया। कृष्ण कुमार तोमर प्रदेश संयुक्त मंत्री ने कहा कि संबंधित ग्राम विकास अधिकारी आदेशों की पालना नहीं करेंगे, किसी भी हालत में कनिष्ठ सहायक को चार्ज नहीं देंगे। जल्द ही सभी ब्लॉक में चुनाव के बाद जिला स्तरीय संगठन की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। बचपन स्कूल करेगा क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित। 25 जून को राजाखेड़ा के बचपन स्कूल में आयोजित होगा सम्मान समारोह। राजाखेड़ा तहसील क्षेत्र में बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को बचपन पाठशाला स्कूल सम्मानित करेगा। तहसील क्षेत्र में सत्र 2021-22 के अंतर्गत 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह कस्बे के विचोला रोड स्थित बचपन पाठशाला स्कूल के प्रांगण में 25 जून शनिवार को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि बचपन एवं पाठशाला परिवार राजाखेड़ा क्षेत्र के होनहार विद्यार्थी जिन्होंने बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें 25 जून शनिवार 11 बजे सम्मानित करेगा। इस हेतु मेरा आप सभी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से अनुरोध है कि कार्यक्रम में पधारकर हमारे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद। पशु एम्बुलेंस, रोड स्वीपर मशीन एवं स्काई लिफ्टर मशीन का हुआ उद्घाटन। नगर परिषद धौलपुर की ओर से बुधवार को पशु एम्बुलेंस,
रोड स्वीपर मशीन एवं स्काई लिफ्टर मशीन का उद्घाटन धौलपुर के कार्यवाहक जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह एवं नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह ने किया। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की नीति आयोग जिला आशान्वित योजना के अंतर्गत पशु एम्बुलेंस राज्य सरकार से रोड स्वीपर मशीन एवं नगर परिषद द्वारा क्रय की गई। इस दौरान कार्यवाहक जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने कहा कि जो नई मशीनें आई है उनसे शहर वासियों को काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पशुओं के लिए जो एम्बुलेंस आई है वह काबिले तारीफ है, इससे पशुओं को काफी लाभ मिलेगा। सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि परिषद में नई मशीनों में इजाफा हो गया है, इससे शहर वासियों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पशुओं के लिए जो एम्बुलेंस आई है वह पुण्य का कार्य है। रोड स्वीपर मशीन एवं स्काई लिफ्टर मशीन से परिषद के साथ साथ आमजन को भी काफी राहत मिलेगी। आयुक्त लजपाल सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर पार्षद विशंबर शर्मा, राम शर्मा, विवेक कुशवाहा, मोना, विवेक शर्मा, जय शिव राणा आदि पार्षदगण एवं कर्मचारी मौजूद रहे। परिवहन विभाग धौलपुर ने किया सड़क सुरक्षा पर सेमिनार का आयोजन। टाइगर मार्शल आर्ट संस्था धौलपुर के द्वारा चलाए जा रहे विशेष बालिका आत्मरक्षा निशुल्क प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग के अधिकारी मनोज कुमार वर्मा के निर्देशन में सड़क सुरक्षा को लेकर इन्फेंट स्कूल धौलपुर में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान परिवहन निरीक्षक मनीष सोनी ने कहा कि बच्चे अपने अभिभावकों से आग्रह करें कि वे वाहन चलाते समय यातायात नियमों की पालना करें। खासकर बेटियां पापा से कहे कि वाहन चलाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से प्रयोग में लाएं। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने कहा कि हमें सड़क की भाषा को पढ़ना आना चाहिए। सड़क स्वयं यातायात नियमों की जानकारी देती है और हमें सुरक्षा प्रदान करती है। आवश्यकता है कि हमें नियमों और संकेतों के बारे में जानकारी की। सेमिनार को संबोधित करते हुए टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान के कोच माता प्रसाद शर्मा टाइगर ने कहा कि किसी भी चीज की अत बुरी होती है। विद्यार्थी जीवन में बच्चों का कर्तव्य है कि वे पढ़ाई पर ध्यान दें। उन्होंने शिविर के बच्चों से आग्रह किया कि शिविर में जो आत्मरक्षा के गुण उन्हें सिखाए जा रहे हैं उनका नियमित रूप से अभ्यास करें और उन्हें अपने जीवन में धारण करें। मंदिर के गेट पर शराब पीने से मना किया तो चाचा भतीजे के साथ की मारपीट। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात करीब 10 बजे नरसिंह मंदिर के गेट पर शराब के नशे में धुत युवकों ने चाचा भतीजे के साथ मारपीट कर दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हुए। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने मौके पर फायरिंग कर दहशत भी फैलाई। घटना के बाद मौके पर पहुंची निहालगंज पुलिस की मदद से देर रात को दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। घायल लाखन पुत्र मंगल सिंह उम्र 46 साल निवासी तोप तिराया धौलपुर द्वारा दिए गए पर्चा बयान के आधार पर पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों सहित 4 लोगों के खिलाफ मारपीट और फायरिंग करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना को लेकर मौके पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर आशुतोष ने बताया कि देर रात को नरसिंह गेट पर मारपीट और फायरिंग की सूचना मिली थी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को लाखन और उसका चाचा जगदीश पुत्र लल्लू राम उम्र 62 साल मौके पर लहूलुहान हालत में मिले, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। मामले को लेकर सब इंस्पेक्टर ने बताया कि पर्चा बयान के मुताबिक लाखन देर रात को अपने बड़े भाई के घर से कार्यक्रम में भाग लेकर वापस अपने घर लौट रहा था, जहां उसे नरसिंह गेट पर कुछ शराबी शराब पीते हुए मिले। शराब पीने से रोकने पर नाराज शराबियों ने लाठी और फरसे से लाखन पर हमला कर दिया, जिसकी चीख पुकार सुनकर जब उसका चाचा जगदीश
उसे बचाने पहुंचा तो आरोपी फायरिंग करते हुए भाग निकले। इस दौरान फायरिंग में गोली चाचा जगदीश के सिर को छूती हुई निकल गई। वहीं बताया कि मामले में 2 लोगों की पहचान कर ली गई है, जिसके आधार पर 2 नामजद आरोपियों सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनकी तलाश की जा रही है। दबंगों ने किया खेत पर कब्जे का प्रयास, विरोध करने पर की मारपीट। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के रहल गांव में मंगलवार को खेत जुताई के समय पड़ोसी पीड़ित के खेत में जबरन 5 फुट अंदर घुसकर कब्जा कर रहे थे और कच्ची बाउंड्री बनाकर कब्जे का प्रयास किया जा रहा था। जब पीड़ित किसान ने मौके पर पहुंच विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी डंडों से उनकी मारपीट की। साथ में दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग करने का भी किसान ने आरोप लगाया है। घटना को लेकर पीड़ित किसान का कहना है कि उसका रास्ता रोककर भी जान से मारने की धमकी दी गई है। फिलहाल उसने जैसे तैसे सदर थाना बाड़ी पहुंच मामले में तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रहल गांव बाड़ी निवासी पीड़ित राजेंद्र पुत्र फतेह सिंह गुर्जर ने बताया कि उसके गांव के पास में खेत है, जहां पड़ोसी आरोपी सियाराम और सुखाराम के भी खेत खलियान हैं। मंगलवार को दिन में 3 बजे के करीब जब वह खेतों पर पहुंचा तो सियाराम और सुखाराम के पुत्र उसके खेत में 5 फुट अंदर घुसकर कब्जा कर कच्ची दीवार बना रहे थे। जब उसने विरोध किया तो मौके पर मौजूद करीबन आधा दर्जन आरोपियों ने लाठी डंडों से उस पर हमला कर दिया। साथ में दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। वह जैसे तैसे अन्य लोगों के सहयोग से वहां से बचकर भागा और बाड़ी आना चाहत आरोपियों ने रास्ता रोक लिया, जिसके चलते मंगलवार को वह पुलिस को सूचना नहीं दे सका। आज बुधवार को उसने सदर थाने में पहुंचकर घटना को लेकर नाम दर्ज आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है और पुलिस से कानूनी कार्यवाही की मांग की है। तो गया था, उन्हें मारपीट करी थी और फिर लिया था और गोली मारी थी, डंडा लाठी मैं कुदरती बच के आया। गोली क्या ऊपर फायरिंग करी थी उनने? ऊपर मैं धरती में गिर गया। तो आपकी लाठी डंडों से मारपीट की है? हाँ, लाठी डंडों से मारपीट की है। हाँ, सदर थाने में मामला दर्ज कराया। रहने के। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। आपके पिताजी का? फतेह सिंह। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए किया जा रहा प्रशिक्षित। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान धौलपुर द्वारा तसीमो सरपंच निवास पर 18 से 45 वर्ष की महिलाओं को 6 दिन का स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को रुचि के अनुसार जिन्हें कढ़ाई, सिलाई, मेहंदी, साबुन बनाना, ब्यूटी पार्लर, सर्फ बनाना आदि कार्यों का कुशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कुशल महिलाओं को लोन देकर उनके व्यवसाय के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं इस दौरान उनसे कई खेल की एक्टिविटी भी कराई गई। वहीं तसीमो सरपंच नीलम परमार ने महिलाओं को अधिक से अधिक भाग लेकर प्रशिक्षित होकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर तसीमो की 100 से अधिक महिलाएं मौजूद रही। पंजाब नेशनल बैंक आरसीटी की तरफ से हमारा जनरल रीडिंग का प्रोग्राम चल रहा है और हमारा बैंक का प्रोग्राम है। अपने धौलपुर बैंक में भी सिलाई है, ब्यूटी पार्लर उसका भी चलता है, निःशुल्क प्रशिक्षण चलता है। 18 से 45 वर्ष की महिलाओं को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें जो भी महिला जिसकी रुचि होती है उसी के आधार पर हम फॉर्म को भरवाए जाते हैं। यहाँ हमने तसीमो में जनरल ड्यूटी का बैच कराया है, 6 दिन का है। इसमें डिटर्जेंट मेकिंग, सर्फ साबुन, नहाने का, कपड़े धोने का और करवाया है। इसके बाद में 6 दिन की ट्रेनिंग हो जाती है। उसके बाद में लोन का फॉर्म भरवाते हैं, जिससे महिला अपना स्वरोजगार के लिए लोन लेकर अपना जीवन यापन करें। ये हमारा निरंतर प्रोग्राम चलता है, हर साल हमारा टारगेट।
भागवत कथा में 5वें दिन हुई गोवर्धन पूजा। बसीडी क्षेत्र के गांव सांगोरी में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको सुनने के लिए श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भागवत कथा के 5वें दिन में गोवर्धन पूजा संपन्न हुई। कथावाचक पंडित रामहेश शास्त्री द्वारा गोवर्धन पर्वत की महिमा को समझाते हुए कहा कि यह पवित्र पर्वत त्रेता युग से ही विराजमान है। इसकी पूजा करने से चारों धाम की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। साथ ही कहा कि ब्रजवासियों को सबक सिखाने के लिए इंद्र ने तेज आंधी और बारिश शुरू कर दी। इससे सभी लोग परेशान होकर कृष्ण को कोसने लगे। बचाव की सारी व्यवस्थाएं फेल होने पर भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी की रक्षा की। इससे उन्होंने लोगों को सामूहिकता से हर समस्या के समाधान का संदेश दिया। इस अवसर पर कथा आयोजक हरिओम गौड़, राजू गौड़ सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। श्रीमद् भागवत कथा में हुआ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। राजाखेड़ा के नागर गांव में श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया। कथावाचक आचार्य विनोद कुमार ने श्री कृष्ण जन्म व उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया, जिसको श्रोताओं ने भाव विभोर होकर सुना। कथा में आचार्य वेद प्रकाश वशिष्ठ ने परीक्षित दीनदयाल दास महाराज का माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। श्रीमद् भागवत कथा का समापन 25 जून शनिवार को पूर्णाहुति व भंडारे के साथ किया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।